हमारी 10th क्लास हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो थी 12.2, 1 से 6 तक सम दिए थे आपको। 7th जो सम है इस साल ये कर चुका है। आज आपको जो सम करने हैं वो 8 to 14 जितने भी इसमें सम बचे हैं वो सारे करने हैं। आपको 2-3 सम मैं समझा दूंगा, बाकी के सम भी लगभग ऐसे ही हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के करेंगे। तो 8th सम को देखें। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड है, उसके एक कॉर्नर पे एक घोड़े को रस्सी से बांध दिया गया है। तो ये जो स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, जो इस स्क्वायर की जो साइड है वो 15 मीटर की है, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। इसको 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। इस साइड की हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो रस्सी है ये इससे छोटी होनी चाहिए। तो हमें निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। जिस हिस्से में घोड़ा चर सकता है वो हिस्सा निकालना है। तो आप ध्यान से देखें, ये रस्सी है, इसको लेके घोड़ा इधर आ सकता है और इधर जा सकता है। तो ये करीब इस प्रकार की फिगर बनेगी, ध्यान से देखें। मैंने यहाँ पे घोड़ा नहीं बनाया है, मगर इस रस्सी को बनाया है। ये 5 मीटर की रस्सी है, तो घोड़ा इसको लेके इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। तो आप सिर्फ इतने पार्ट को अगर देखें, ये वाला, इसमें ये घोड़ा चढ़ सकता है। तो ये जो है एक क्वाड्रेंट बन गया सर्कल का। ये कंप्लीट सर्कल हो सकता है और ये इसका चौथा हिस्सा है। स्क्वायर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल अपने आप ही होगा, इसलिए ये क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट में जो रेडियस है वो इस रस्सी की लेंथ होगी 5 मीटर, और जो थीटा है वो 90 डिग्री है। तो एरिया आप निकाल दें सिंपल क्वाड्रेंट का, थीटा बाई 60 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 90 रहेगा, तो वैल्यू पुट कर दें। पाई इसमें 3.14 लेना है, गिवन होगा इसमें। आर की जगह पे 5 लेंगे और वैल्यू पुट करके जब आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 19.625 स्क्वायर मीटर्स। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में इसमें कहा गया है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो कि कितना एरिया बढ़ जाएगा चरने के लिए कि अगर हम रस्सी को 5 की बजाय 10 करते हैं। इसने ये नहीं कहा कि कितना एरिया होगा, इसने कहा कि कितना एरिया बढ़ जाएगा। तो 10 मीटर की रेडियस लेके हम जो एरिया निकालेंगे उसमें से पहले वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा, वो हमारा बड़ा हुआ एरिया निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 की बजाय यहाँ पे 10 मीटर की रस्सी हो चुकी है। एरिया वैसे ही निकलेगा जैसे हमने पहले पार्ट में निकाला है, मगर हमें ये बीच वाला आंसर पूछा है, ये है बढ़ा हुआ एरिया। तो जो ये कंप्लीट एरिया होगा सेकंड क्वाड्रेंट का, इसमें से पहला वाला क्वाड्रेंट माइनस कर दो तो आपका इंक्रीज एरिया आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ रोप 10 है तो रेडियस 10 हो जाएगी, थीटा वही रहेगा, फार्मूला भी वही रहेगा। आप आर की जगह पे 10 और थीटा की जगह 90 पुट कर दें तो आपका जो ये आंसर आएगा ये आएगा 78.5। तो इंक्रीज इन एरिया, सेकंड एरिया में से पहले वाला एरिया माइनस कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद हम एक सम करेंगे, सम नंबर 9th। ये 9th सम है। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ये एक सर्कुलर ब्रूच है, तो इसको बनाया गया है, और ये जो डायमीटर है इसका, यानी जो एक लेंथ है जो सेंटर में से निकल के आ रही है, ये 35 mm की है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। ये 5 डायमीटर भी बनाए गए हैं इससे। तो विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ये इसको 10 सेक्टर्स में डिवाइड करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 सेक्टर हैं। तो आपको निकालना है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। जो टोटल लेंथ है इसमें जितनी सिल्वर की तार की लेंथ लगी है वो निकालनी है, और सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर, और एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो वायर की लेंथ निकालने के लिए एक तो वायर लगी है ये सर्कल बनाने में, तो ये लेंथ है सरकमफ्रेंस, प्लस 5 डायामीटर में लगी है, तो यही आपका फार्मूला बन जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल हो जाएगी सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायामीटर। सरकमफ्रेंस का फार्मूला है 2 पाई आर और 5 डायामीटर। तो ये इस फार्मूले में आप रेडियस की और डायामीटर की वैल्यू पुट कर दो। रेडियस जो है वो डायामीटर की आधी हो जाएगी, तो वो यहाँ रख दें, और पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 लेनी है हमने। डायामीटर 35 पुट कर दें यहाँ पे। तो यहाँ देखें, ये हमने इसको सोल्व किया है वैल्यू पुट करके। ये रेडियस की वैल्यू है, ये डायमीटर की वैल्यू है, तो हमारा 285 mm आ जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो उसके लिए हमें एंगल की ज़रूरत पड़ती है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। तो ये एक एंगल है,
कंप्लीट जो एंगल होता है वो होता है 360 का, 360, और ये 10 सेक्टर हैं तो 10 से इसको डिवाइड कर दो तो एक सेक्टर का एंगल आ जाएगा 36 डिग्री। तो बस सेक्टर का फार्मूला लगाओ, θ/60 पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह रखेंगे 36 और r की जगह रखेंगे 35/2 जो हमारा आ चुका था। इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा 96.25। अब एक और सम आपको करवाया गया है इसमें, सम नंबर 12। ये भी आसान सा सम है। 2 वार्न शिप्स फॉर अंडरग्राउंड रॉक्स। पानी के नीचे पहाड़ों से बचाने के लिए एक वार्निंग दी जाती है। ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। एक लाइट हाउस है वो एक लाल रंग की रोशनी बिखेरता है, एक सेक्टर बनाता है, जो लाइट निकलेगी वो एक सेक्टर बनाएगी 80 डिग्री के एंगल तक, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। जो उसकी लेंथ है उस रेड लाइट की वो 16.5 किलोमीटर है, यही रेडियस कहलाएगी यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो वो एरिया निकालिए जहाँ तक शिप्स को चेतावनी दी जा सकती है पानी के नीचे पहाड़ों से बचाने के लिए। पाई यहाँ पे 3.14 लेना है। तो ये देखें यहाँ पे ये लाइट हाउस है और ये रेड कलर की जो लाइट बिखेरता है ये आपका 16.5 किलोमीटर की लेंथ है, ये यही आपकी रेडियस हो जाएगी यहाँ पे। ये जो थीटा है ये 80 डिग्री है। तो आपको ये एरिया निकालना है, ये एक सेक्टर है और सेक्टर का फार्मूला लग जाएगा सिंपल, θ/60 पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 80 और पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस की वैल्यू है 16.5। तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगेगा, यहाँ पे पॉइंट हटा के 100 लगेगा। तो सोल्व करो इसको और आपका आंसर आ जाएगा 189.97 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 12.2।